पहला क्वेश्चन देखिए, ए बी सी डी व ई 5 दोस्त हैं। ए बी से छोटा है पर ई से लंबा है। सी सबसे लंबा है। डी बी से थोड़ा छोटा है पर ए से थोड़ा लंबा है। इनमें सबसे छोटा कौन है, यही बताना है आप लोगों को। तो देखिए कैसे हल करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए ए बी से छोटा है पर ई से लंबा है, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या हो गया, ए बी से छोटा है, ठीक है, लेकिन ई से लंबा है। तो ए जो है वो बी से छोटा है, यानी बी बड़ा है, ए छोटा है। और कहा है लेकिन ई से लंबा है, लेकिन ई से लंबा है तो मतलब कि ई से बड़ा हो गया, ठीक है। इस लाइन के हिसाब से हो गया ए बी से छोटा है लेकिन ई से लंबा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सी सबसे लंबा है, ठीक है। सी सबसे लंबा दिया गया है, 5 लोग हैं और उसमें सी सबसे लंबा दिया गया है, तो इस लाइन को भी छोड़ दीजिए। यहाँ पे देखिए डी बी से थोड़ा छोटा है पर ए से थोड़ा लंबा है। डी जो है बी से छोटा है, डी बी से छोटा है, वो भी थोड़ा छोटा है, ठीक है। और ए से थोड़ा लंबा है तो ए से बड़ा हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा लगा है, मतलब थोड़ा ही छोटा है थोड़ा ही लंबा है, तो पास में ही रहेंगे ये तीनों पास में ही रहेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए ए के इधर क्या है, ई है, तो यहाँ पे ई लिख दीजिए। 5 लोग तो हो गए और बोला है सी सबसे लंबा है, तो सी तो यहाँ पे आ जाएगा, सी सबसे लंबा है, तो ये बनेगा आपका सीरियल वाइज बन जाएगा ये, ठीक है। सी सबसे लंबा है, उसके बाद बी है, उसके बाद डी है, उसके बाद ए है, उसके बाद ई है। तो पूछा है इनमें सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा ई है। आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक प्रतियोगिता में 5 बच्चे भाग लेते हैं। प्रत्येक बच्चे एक दूसरे के साथ खेलते हैं, तो कितने खेल खेले गए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए एक ही ट्रिक है, n-1 2, जहाँ पे n क्या है, बच्चों की संख्या, n जो है वो है बच्चों की संख्या, ठीक है। तो रख दीजिए n का मान क्या है 5, क्योंकि 5 बच्चे हैं। यहाँ पे हो जाएगा 5-1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 5 × 4/2, काट देंगे, यानी 5 दूनी 10, 5 में 2 का गुणा करेंगे 10 आएगा, ठीक है। यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 10। तो कितने खेल खेले गए 10, ठीक है। ये है आपका दूसरा क्वेश्चन। किसी संख्या का 2/5 का 1/3 का 3/7 15 है, ठीक है। किसी संख्या का 2/5 का 1/3 का 3/7 15 है, तो उस संख्या का 40% क्या है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग फास्ट कैसे करेंगे। मान लीजिए वो संख्या क्या है, 1 है, ठीक है। अब इसका बोला है किसी संख्या का 2/5, तो गुणे 2/5 लिखेंगे। फिर से बोला है का 1/3, तो गुणे 1/3। फिर बोला है का 3/7, तो फिर से गुणे 3/7, 15 है, मतलब कि बराबर 15, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, किसी संख्या का, मान लीजिए वो संख्या 1 है, इसका 2/5, फिर से बोला है का 1/3, फिर से बोला है का 3/7, 15 है, मतलब बराबर 15। तो यहाँ से आप लोग 1 का मान निकाल सकते हैं। 1 का मान कैसे निकालेंगे, 1 बराबर क्या हो जाएगा 15 × 5 × 3 × 7, नीचे 2 × 3, ठीक है। तो ये आ गई आपकी संख्या, आपने उन्हें 1 माना था, संख्या 1 है, तो 1 का मान कितना आ गया 15 × 5 × 3 × 7, 2 × 3। अभी मैं इसको हल नहीं कर रहा हूँ। अब आइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में आपको पूछा है उस संख्या का 40%। 40% का मतलब क्या होता है, 4/10 बराबर 2/5, यानी उस संख्या का 2/5 निकालना है। तो 1 का मान तो आ गया, संख्या आपने 1 माना था, 1 का मान क्या आ गया 15 × 5 × 3 × 7 बटे 2 × 3। अब इसका निकालना है आपको 2/5, तो इसका 2/5 निकालना है, यानी गुणे 2/5। तो 2 से 2 कटेगा, 5 से 5 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, यानी 15 × 7 = 105। तो संख्या का 2/5 क्या आ गया 105। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नहीं समझ में आया, फिर से देखिए। बोला गया है किसी संख्या का 2/5, तो वो संख्या मैंने मान ली 1 है। अब का 2/5, तो गुणे 2/5, ठीक है। फिर से बोला है का 1/3, तो गुणे 1/3। फिर से बोला है उसमें का 3/7, 3 बार बोला है का 3/7, बोला है 15 है। किसी संख्या का 2/5 का 1/3 का 3/7 15 है, तो इस प्रकार से लिख लेंगे। तो यहाँ से संख्या 1 माना है, 1 का मान आप लोग निकाल सकते हैं, 15 × 5 × 3 × 7 बटे 2 × 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये आ गई आपकी संख्या, ठीक है। अब आपको पूछा है संख्या का 40%। 40% का मतलब 2/5, तो 5 से 5 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, 3 से 3, 15 × 7 = 105। तो संख्या का 40% क्या आ गया 105। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। x का 25% y के 40% के बराबर है। x का 25% y के 40% के बराबर है। आपको बताना है x तथा y का अनुपात क्या है। आपको इसमें बताना है x रेशियो y का मान।
तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए x का 25% है, y का 40% है, तो x के नीचे क्या लिखेंगे, जो y के साथ में है। y का 40% है, 40 को x के नीचे रखेंगे। अब y के नीचे x का 25% है तो 25 y के नीचे रखेंगे। ठीक है, बस आप लोगों को यही करना है। x रेशियो y, 40 को x के नीचे, 25 को y के नीचे, यानी उल्टा रखना है। x के साथ 25 है तो 25 को y के साथ रखेंगे, y के साथ 40% है तो 40% को x के साथ रखेंगे। अब इसे काट देंगे 5 से, 5 अट्ठे 40, 5 बचे 25, तो आपका रेशियो क्या आ जाएगा, 8:5। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 6 संख्याओं का औसत 8 है। 6 संख्याओं का औसत 8 है, उसमें कौन सी 7वीं संख्या जोड़ी जाए कि उनका औसत 10 हो जाए। तो देखिए ध्यान से, 6 संख्याओं का औसत क्या है, 8 है, तो 6 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 6 × 8। अब पूछा है इनमें कौन सी 7वीं संख्या जोड़ी जाए। मान लीजिए वो 7वीं संख्या x है। ठीक है, ये है 6 संख्याओं का योग और ये है 7वीं संख्या। अब औसत निकालना है तो आप 7 से भाग करेंगे। ठीक है, क्योंकि टोटल 7 संख्याएं हो जाएंगी। 6 संख्याओं का औसत 8, तो 6 संख्याओं का योग 6 × 8। अब उसमें 7वीं संख्या x जोड़ रहे हैं तो 7 से भाग करेंगे। अब औसत हो जाएगा 10, तो इसी को हल कर लेना है, आपका x का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 48 + x = 70। तो x का मान क्या आ जाएगा, 70 - 48। ठीक है, घटा देंगे, x का मान आपका आ जाएगा 22। x का मान क्या आ जाएगा, 22, यानी 7वीं संख्या क्या है, 22। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, 22। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 14% की छूट देता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 688 रुपये हो तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। देखिए आप लोग इस क्वेश्चन को 5 से 6 सेकंड में कैसे हल करेंगे। एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 14% की छूट, मान लीजिए अंकित मूल्य 100 है, अब उस पर 14% की छूट, तो 100 का 14% तो 14 आएगा, मतलब 100 में 14 की छूट, तो कितने में बेचेगा, 86 में। 100 रुपये में 14 रुपये की छूट है, तो मतलब कि 100 - 14 86 रुपये में क्या करेगा, बेचेगा। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या है, 86। अब आप लोगों को यहाँ पे भी दिया गया है, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 688, तो विक्रय मूल्य आपका दिया गया है 688, यानी कह सकते हैं 86 का मान 688 के बराबर। काट देंगे तो यहाँ से 1 का मान आपका आ जाएगा 8, 8 बार जाएगा, 8 × 6 = 48, 8 × 8 = 64, 4 × 68, यानी 1 का मान 8। तो आपको निकालना है अंकित मूल्य। 1 का मान 8 है तो 100 का मान 100 × 8 यानी 800, तो आपका अंकित मूल्य क्या होगा, 800 रुपये। फिर से देखिए, एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 14% की छूट, सबसे पहले 14% की छूट है। ठीक है, यानी अंकित मूल्य अगर 100 रुपये है तो उसमें 14 रुपये की छूट है, तो 100 - 14, जब 14 रुपये की छूट है तो 86 में बेचेगा। अब बेचेगा 86 में, और यहाँ पे भी विक्रय मूल्य आपको दिया गया है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 688, तो यहाँ पे भी विक्रय मूल्य आपको दिया गया है, यानी 86 = 688। काट देंगे तो यहाँ से 1 का मान 8 के बराबर, तो यहाँ से 100 का मान किसके बराबर हो जाएगा, 800 के बराबर आपका अंकित मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 की पावर 21 + 7 की पावर 22 + 7 की पावर 23 + 7 की पावर 24 को 25 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या बचेगा। देखिए इसे कैसे हल करेंगे। दिया गया है 7 की पावर 21 + 7 की पावर 22 + 7 की पावर 23 + 7 की पावर 24। ठीक है, अब इनमें 7 की पावर 21 सभी पद में मिल जाएगा। 7 की पावर 21 कॉमन कर लीजिए तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका 7, 7 के पावर स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा 7 के पावर 3। ठीक है, 7 के पावर 21 कॉमन कर लेना है, तो अंदर आपका बचेगा 1 + 7 + 7 का स्क्वायर + 7 का क्यूब। अब देखिए 7 की पावर 21 बराबर लगा दीजिए यहाँ पे 1 + 7, यहाँ पे 49, यहाँ पे आपका आएगा 7 का क्यूब करेंगे, क्या आएगा आपका 343। ठीक है, तो अंदर सभी को जोड़ लेना है। यहाँ पे आपका आएगा 7 की पावर 21। ठीक है, इन सभी को जोड़ लीजिए, 7 × 1 = 8, 49 में 8 जोड़ेंगे 57, 343 में 57 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 400। ठीक है, तो इतना आ गया।
अब क्वेश्चन में आ जाइए। इन सभी को डिवाइड करना है आपको 25 से। किससे डिवाइड करना है आप लोग? 25 से, ठीक है। तो इसे आपको भाग देना है 25 से। अब देखिए 25 से ये तो कट जाएगा, 25 से 400 कट रहा है, यानी पूरी संख्या 25 से कट जाएगी, ठीक है। जैसे देखिए अगर 7 गुणे 100/25 है तो 25 से 100 कट रहा है, यानी अगर 700 में 25 से भाग देंगे तो ये भी 25 से कट जाएगा, ठीक है। तो यानी शेषफल क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। तो यहाँ पे है आपका 7 की पावर 21 गुणे 400 गुणे 25। अब ये 400 25 से कट रहा है, तो यानी पूरी संख्या 25 से कट जाएगी, तो शेषफल क्या बचेगा? 0। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 0, ठीक है। तो इसमें शेष क्या बचेगा आपका? 0। आपका ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 756 प्लस 287 का होल स्क्वायर प्लस 756 माइनस 287 का होल स्क्वायर बटे 756 गुणे 756 प्लस 287 गुणे 287 का मान आप लोगों को निकालना है। क्या होगा? देखिए ध्यान से। अगर 756 है, इसको मान लीजिए ए, 287 इसको मान लीजिए बी है, तो अब क्या बनेगा? तो यहाँ तो हो जाएगा ए, यहाँ पे हो जाएगा बी, तो यानी ये तो बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और उसके आगे क्या बनेगा? उसके आगे बनेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका मान आप लोग जानते हैं क्या आता है, इसको हल करेंगे तो आपका आएगा 2a² प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो आ गया 2a² प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए नीचे ध्यान से देखिए, नीचे आपका देखिए यहाँ पे a² हो जाएगा, यहाँ पे b², यानी नीचे आपका क्या है? नीचे आपका a² प्लस b², ठीक है। तो ऊपर तो आपका आ गया 2a² प्लस b², और नीचे आपका क्या आ गया? a² प्लस b², ठीक है। ये तो कट जाएगा, बचेगा क्या? 2, यानी इसका आंसर क्या होगा? 2। आपका ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है, ठीक है। बहुत ही ईजी है, आप लोग हल कर लीजिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कड़ी में 2 लिखा है और यहाँ पे लिखा क्या गया है? इसे क्या पढ़ते हैं? 3 का खष्टमूल, ठीक है। और इसे देखिए 4 का घनमूल, यहाँ पे देखिए 5 का चतुर्थमूल। ध्यान से देखिए, अगर ऐसे लिखा गया है 3, यहाँ पे 6 है, तो इसे पढ़ते हैं 3 का खष्टमूल, ठीक है। और ऐसे लिखा गया है 4, यहाँ पे 3 है, तो इसका 4 का घनमूल है। और देखिए 3 ऐसे है, तो ये तो हो गया। 5 यहाँ पे 4 है, तो इसको पढ़ते हैं 5 का चतुर्थमूल। अब ध्यान दीजिएगा, अगर कौड़ी में 2 है तो इसे क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 1/2। तो उसी प्रकार 2 के यहाँ पे 3 लिखा है, यानी 2 का घनमूल है, तो इसे लिख सकते हैं 2 के पावर 1/3। अगर ऐसे लिखा गया है तो इसे क्या लिखेंगे? 3 के पावर 1/6, ठीक है। तो अब आ जाइए क्वेश्चन पे। इनमें पूछा गया है सबसे बड़ा कौन है, तो देखिए इसे कैसे हल करेंगे। पहला लिखा गया है 2 का वर्गमूल, दूसरा लिखा गया है 3 का खष्टमूल, तीसरा लिखा गया था 4 का घनमूल, और चौथा था आपका 5 का चतुर्थमूल। तो इसे लिख सकते हैं 2 के पावर 1/2, इसे लिख सकते हैं 3 के पावर 1/6, इसे लिख सकते हैं 4 के पावर 1/3, और ये वाला 5 के पावर 1/4। अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पे नीचे संख्या दी गई है 2, 6, 3, 4, इनका लेना है एलसीएम। 2, 6, 3, 4, इनका क्या लेना है? एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो आपका आएगा 12। 12 का इन सभी में बस गुणा कर देना है, ठीक है। तो ये तो कट जाएगा, 6 आएगा, तो 2 के घाते 6, ठीक है। तो 2 के घाते 6 कितना आएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 आएगा यहाँ पे। यहाँ पे देखिए 6 से कटेगा 2 बार जाएगा, ठीक है। 6 दूनी 12, ठीक है। तो यहाँ पे तो 9 आएगा। यहाँ पे देखिए 4 घाते 4 हो जाएगा, यानी 256 आएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा? 5 के पावर 3, यानी 125। अब इनमें देखिए सबसे बड़ा कौन है? आप लोग देखेंगे तो सबसे बड़ा 256 है, यानी तीसरा वाला सबसे बड़ा है, ठीक है। तीसरा वाला सबसे बड़ा है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो सबसे बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 6/7, 5/6, 7/8, 4/5 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? ठीक है, 4 भिन्न दी गई हैं, 6/7, दूसरी है 5/6, तीसरी भिन्न है 7/8, और लास्ट वाली है 4/5। ठीक है,
तो इनमें आप लोगों को ढूंढना है सबसे बड़ी भिन्न कौन है। तो ध्यान दीजिए, ये सभी भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन में है। प्रॉपर फ्रैक्शन है मतलब उचित भिन्न है। उचित भिन्न क्या होता है? जिसका अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है, उसे बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न। तो जब भी आप लोगों को उचित भिन्न दी गई हो तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस अंश और हर का डिफरेंस चेक करना है। यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे अंश और हर में 1 का डिफरेंस है और यहाँ पे भी 1 का डिफरेंस। तो सब जगह आपका जो है डिफरेंस जो है समान है। तो जहाँ पे नॉमिनेटर सबसे बड़ा होगा वही भिन्न सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए 7 है, ये सबसे बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे 6 है, 5 है, 4 है, 7 है, तो 7 सबसे बड़ा है। तो यानी हम कह सकते हैं 7/8 जो है वो सबसे बड़ी भिन्न है, ठीक है। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।